गुण आएंगे तो अवगुण जाएंगे। 7 धर्म हो गए। ये 7 धर्म से भी ऊपर एक और धर्म है। यदि उस धर्म को निभा लिया तो ये 7 धर्म आपके जीवन में आ जाएंगे। 8वां सबसे महत्वपूर्ण धर्म है जो 7 धर्मों से भी ऊपर है, वह है, चाहे आप 8 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो, बाल सुलभ बच्चे के समान पवित्र रहना, बिल्कुल छोटे बालक की तरह सदैव सीखने की प्रवृत्ति रखना, अपने भीतर उत्सुकता रखना, आशा रखना और अपनी बात को सत्यता से रखना। बाल सुलभ पवित्रता में ही सिद्धि है, सफलता है, प्रचंड शक्ति है जब हमारे अंदर सीखने का भाव है और बाल सुलभ पवित्रता है। बाल सुलभ पवित्रता से एक याद आया, अब घरों में कैमरे तो लगे हुए हैं गेट के ऊपर सबके, है ना। तो कोई मेहमान आया, घर का मालिक मिलना नहीं चाहता था, घंटी बजाई उसने अपने 6 साल के बच्चे को कहा दरवाज़ा खोल और कह दे कि पापा घर में नहीं। ठीक है, बच्चे ने दरवाज़ा खोला, उसने पूछा कि पापा हैं? उसने कहा पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं। तो भाई आप बाल सुलभ पवित्रता स्वयं नहीं रखोगे और बच्चे को सिखाओगे कि बेटा सत्य मत बोलना, कह दे, तो फिर खैर ये निखिल शिष्य का यह धर्म है कि वह अपने जीवन में इन 7 धर्मों के साथ साथ बाल सुलभ पवित्रता और सीखने का भाव, यह नहीं समझे कि मैं 25 साल पुराना और मैं 40 साल पुराना शिष्य हूँ, एकदम कि बिल्कुल मैं तो बिल्कुल बच्चे के समान हूँ, गुरु और ईश्वर के सामने हम सब एक बालक के समान हैं, बच्चे के समान हैं। उसी पवित्रता के साथ हमें अपने जीवन के धर्मों का निर्वाह करना है। यही निखिल मार्ग है, यही ज्ञान मार्ग है और इसी निखिल धर्म का संदेश आपको देना है, स्वयं धारण करना है, तब आपका संदेश अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। लोग कहेंगे ये निखिल शिष्य ये जो बात कहता है, लाख टके की बात कहता है, ये बिल्कुल ईमानदारी की बात कहता है, सत्यता की बात करता है, व्यर्थ का प्रपंच नहीं करता है, व्यर्थ का बंधन नहीं करता है। अब बबला जी, सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति में अंतर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो केवल अपने मतलब की बात समझते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने मतलब की बात समझते हैं और जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वे बात का मतलब समझ जाते हैं। यदि गुरु ने यह कहा है तो इसका अर्थ यह है, और सामान्य व्यक्ति होगा तो उसमें से मेरे काम का क्या है। अपने सामान्य व्यक्ति अपने मतलब की बात समझता है और जो श्रेष्ठ विशिष्ट व्यक्ति होता है वह किसी भी बात का मतलब समझ जाता है, सामने वाले के हाव भाव व्यवहार बात के द्वारा वह समझ जाता है कि वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, कैसा है, क्या है। वह केवल अपने मतलब की बात नहीं समझता है, वो पूरा उसके सामने खाका तैयार हो जाता है। तो आज जो मैंने बातें कही है, विचार करना, धारण तो आपको अपने मन में करना है और मन में घुसने का
मार्ग गुरु को आप ही दोगे। तो आपके मन में बहुत अधिक लोगों को बिठा रखा है, बहुत अधिक भावों को बिठा रखा है, तो थोड़ा सफाई करना वहाँ, ताकि गुरु जी आकर के बैठ सके। गुरु को हृदय में बिठाना है तो अंदर बहुत प्रपंच बहुत डाल रखे, उन व्यर्थ के प्रपंचों को, व्यर्थ के बंधनों को, उलूल जुलूल बातों को थोड़ा सा बात स्पेस कर देना, ताकि गुरु भाव रूप में बैठ सके। चलिए, मौसम